आज का क्वेश्चन क्या है हमारा? सिंगल नंबर। पहले हम इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। इसमें क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि एक नॉन एम्प्टी एरे दिया रहेगा जिसमें हर एलिमेंट ट्वाइस टाइम्स आएंगे एक्सेप्ट वन नंबर को छोड़ के, और जो वन टाइम्स आएगा उसको मुझे रिटर्न करना है। ठीक है, यू मस्ट बी इंक्रीमेंट, हमको लीनियर टाइम में करना है और कांस्टेंट स्पेस लेना है। ठीक है, तो एक नॉर्मल, अभी हम इसको छोड़ते हैं कि कांस्टेंट स्पेस कैसे होगा। ठीक है, तो बेसिक तरीका क्या होगा इसका? नॉर्मल वे में करें इसको, नॉर्मल वे में। तो एक कि हम क्या करें, सबका सब एलिमेंट का काउंट रख लें। एक तो सब एलिमेंट का काउंट रख लें। लाइक मैं क्या करूँगा, इंट यहाँ एक इंट। ठीक है, इसमें क्या रखूँगा, टू टू टाइम्स आया, मैं लिख दिया। मैंने वन वन टाइम्स आया पहले वाले का। और अगर जिसका वन टाइम्स आया उस वैल्यू को हम इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू तो हमको पता है कि इंट इंट लाइक उसका वैल्यू और उसका काउंटर किसको रखते हैं, मैप का तरीके से रखते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे मैप? एक मैप बनाते हैं। ठीक है, देन फॉर मैप का मैप हो गया। आप क्या करेंगे, मैंने मैपिंग कल बना लिया, ये क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या देखना है कि जिस इसको हमको पता है कि पिछले वीडियो में देखा था हम लोग इस मैप में इस सेकंड वाले को, मतलब मैप के जो सेकंड होता है तो सेकंड, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि जो मैप का जो सेकंड वैल्यू है, जिसका भी वैल्यू वन आ रहा है, लाइक इसका वैल्यू वन आ रहा है, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग फर्स्ट एक्स डॉट फर्स्ट को हम रिटर्न कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, मैप को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, मैप को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम इसे कैसे करेंगे, फॉर ऑटो एक्स एम पी। ठीक है, हम क्या करेंगे, इफ एक्स डॉट सेकेंड, एक्स डॉट सेकेंड इक्वल टू वन होगा तो उसके एक्स रिटर्न कर देंगे क्या, एक्स डॉट फर्स्ट को। ठीक, अब मुझे पता है कि जब फॉर लूप करते हैं हम लोग तो यहाँ पे जब कंपाइलर रन करेगा तो मुझे क्या मानेगा, लास्ट में रिटर्न मांगेगा, तो हम रिटर्न माइनस वन कर लेंगे। ठीक है, आई नो कि ये स्टेटमेंट कभी चलेगा नहीं, बट कंपाइलर रिटर्न स्टेटमेंट मांगता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इसका कितना हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये एन टाइम्स चल रहा है, एन हो गया, ये एन हो गया, तब टू एन, तो ओ ऑफ टू एन इक्वल टू हो जाएगा एन। मेरा टी सी हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक मैप बनाया मैंने, तो ओ ऑफ एन हो गया। ठीक, ये तो बेसिक तरीका हो गया, बट हमें क्या करना है, लीनियर स्पेस में बनाना है। ठीक है, लीनियर स्पेस, सॉरी, लाइक कांस्टेंट स्पेस बनाना है। तो एक तो क्या, एक और तरीका क्या हो सकता है, अच्छा बताओ, ये जॉर, जैसे जॉर ऑपरेटर बताते हैं, जॉर ऑपरेटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर सेम है, ठीक है, सेम पे क्या देता है, जीरो देता है, डिफरेंट पे वन देता है। ठीक है, ये पता है हमको। तो जैसे मान लीजिए हमारा क्या, जैसे मान लीजिए क्या है, एक एग्जांपल देते हैं, टू टू वन थ्री, ये। ठीक है, और जब मैं ट्रैवर्स करूंगा तो मैं बोला कि सेम पे जीरो देगा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, वन, और जो कि सिंगल एलिमेंट है। तो मैं यही कर रहा हूँ, यही लॉजिक से पूरा ये कोड करूँगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक एक्स इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड ये, सेकंड मेथड। ठीक है, तो ये करेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन, तो यहाँ पे x इक्वल टू एक्स जॉर नम्स ऑफ आई। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे इसको x। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल करके ड्राई रन कर लेते हैं इसका। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेके ड्राई रन कर रहा है। ठीक है, तो जैसे एक पहला हम लोग एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, टू टू वन। ठीक है, टू टू वन। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, x का वैल्यू जीरो है,
आई का वैल्यू 0 है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट चलो। अब क्या लिखा है, x इक्वल टू एक्स जॉर नम्स ऑफ आई। तो हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू एक्स का वैल्यू 0 जॉर नम्स ऑफ आई 2। हम जॉर करते तो क्या होगा, 0 0 और ये हो जाएगा 1 0। तो 0 सेम पे 0 और डिफरेंट पे 1, फिर से 2 आ गया, मतलब ये कट के क्या हो गया 2, ठीक है। ये हो गया। अब मेरा आई का वैल्यू क्या हुआ, 1 हुआ। अब क्या होगा, एक्स जॉर 2 जॉर नम्स 2, ये क्या हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। ये कट के क्या हो गया 0, आई का वैल्यू 2 हुआ। 2 हुआ तो अब क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 0 जॉर आई नम्स ऑफ 2, क्या है नम्स ऑफ 2, ये है मेरा 0 1 2 1। अब क्या हो जाएगा 0 को 0 0 को 1, तो क्या आ गया वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। एक्स के वैल्यू 1 और रिटर्न मैंने क्या कर रहा हूँ 1, ठीक है। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, ये एन टाइम चल रहा है, ठीक है। तो टी सी मेरा हो गया ओ ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, इसमें मैं कोई एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, तो ओ ऑफ 1 हो गया, ठीक है। चलिए कोड देखते हैं इसका। इसका मैंने हम लोगों ने फर्स्ट मेथड किया था, फर्स्ट मेथड किया था उसका, फर्स्ट मेथड, ठीक है। ठीक है, हम क्या करें, एक मैप क्रिएट कर रहे थे फॉर यहाँ पे लिखेंगे एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, फॉर स्टेप लगाते हैं डायरेक्ट। जब हमें इंडेक्स या लाइक हम लोग फॉर ईच लूप लगाते क्यों हैं, जब हमें देखिए ये लूप और फॉर ईच लूप में डिफरेंस क्या होता है, जब मुझे इंडेक्स का जरूरत होता है देन हम लोग ये वाला लूप लगाते हैं, आई इक्वल टू 0 देन फर्दर, ठीक है, आई इक्वल टू 0 नॉन स्टार्ट से। जब मुझे इंडेक्स का जरूरत नहीं होता तब हम क्या लगाते हैं, फॉर ईच लूप लगाते हैं। हमें पता होना चाहिए मुझे कब लगा लगा, हमें तो वैल्यू से मतलब है, ठीक है। नम हो गया, यहाँ पे मैं एमपी को ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इफ नम का जो सेकंड है, नम का जो सेकंड है वो अगर 1 है, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा नम के फर्स्ट को, ठीक है, ठीक है। जब यहाँ पे मैं एक रिटर्न से दे दूंगा तो देखिए, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कैसे कॉल करता है, डॉट, यहाँ पे डॉट से फॉर ईच लूप में ये ध्यान रखें हमें क्या करना था। हाँ, हम लोगों ने दो तरीका देखा था ना, अगर ऐसा करना हो आपको, हाँ, यहाँ पे अगर हम लोगों ने ऐसे किया, लाइक ऑटो ऑटो एक्स एक्स इक्वल टू एम पी डॉट बिगिन कर रहे थे ना हम लास्ट क्लास में देखे थे हम लोग, ठीक है। जब क्या लिखा था, एक्स नॉट इक्वल टू एम पी डॉट एंड देन एक्स प्लस प्लस, जब ऐसे करेंगे तो ऑब्जेक्ट कैसे कॉल करेंगे, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को, मतलब एक मेथड लाइक जो उसका है, तो नम डॉट एरो देके, ठीक है। और जब हम लोग फॉर ईच लूप लगाएंगे देन हम लोग डॉट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पे डॉट हो गया, डॉट रन करूँ तो ठीक है, सबमिट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड देख लेते हैं, इसको हम, ठीक है। सेकंड मेथड में लेंगे जॉर, यूजिंग जॉर, जॉर ऑपरेटर, ठीक है, ठीक है ऑपरेटर। तो हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट ले लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट इक्वल टू 0
for I equal to 0, I less than non start size, then I plus plus. Then result equal to result zor nonce of I doesn't go. ठीक है, रन करा दें। ठीक है, सबमिट भी हो जाएगा। एक चीज बता देते हैं, लाइक हमने इसमें इस कोड में किसको मैं कंपाइल कमेंट कर देता हूँ। लाइक मैंने, जैसे आप चाहते हैं कि लाइक मुझे यहाँ रिटर्न, लाइक मुझे दोबारा यहाँ पे भी रिटर्न करना पड़ा जब मैं ये कोड कर रहा हूँ -1 देख। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप क्या करो, इंट एक रिजल्ट ले लो, उसमें क्या करो, छोड़ दो। तो अब यहाँ पे तुम रिजल्ट को असाइन करा लो। ये काम करो, रिजल्ट को असाइन करा लो। कौन से, किससे, नम डॉट फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे तुम रिजल्ट को प्रिंट करो। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये तो चलते रहेगा कोड असाइन जो है, लेकिन बट जो फॉर ईच लूप पे चलते रहेगा, एंड टाइम से चलेगा। लाइक चलेगा तो पता है, लेकिन बट हमें क्या करना है, ब्रेक कर देते हैं उससे अच्छा। हम क्या करते हैं, जब मुझे मिल गया जो एलिमेंट 1 टाइम्स आया है, वो एक ही हमारे एरे में जो एक एलिमेंट है जो एक ही टाइम्स आया और वो एक ही है, तो मुझे बार बार क्यों चेक करना फर्दर, जब मुझे मिल गया है कि पहले वो एलिमेंट एक टाइम्स आया, तो हम क्यों फर्दर और चेक करें। उससे अच्छा हम ब्रेक लगा, ज़्यादा नहीं चलेगा कोड। बट यहाँ पे जब रिटर्न लगा हुआ था, तो वो जैसे ही मिला मुझे रिटर्न कर दे रहा। बट यहाँ पे अगर हम ब्रेक ना डालें तो चलते जाए एक असाइन है जो फिर भी वो पूरा लूप चलेगा। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, ब्रेक डाल देते हैं। देखिए रन कराएंगे।